Hello everyone, I hope you are doing well. Now, today I am going to discuss quantum chemistry and topic of the today's session is variation methods. It's a principle, application and some previous year questions based on variation methods. ठीक है, ये स्पेशली बीएससी मेजर स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो क्वांटम केमिस्ट्री का ही लास्ट वीडियो में मैंने पोस्टुलेट पढ़ा था, उसके पहले न्यूमेरिकल्स देखा था, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है देखा था. ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री का ही, और उसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेरिएशन मेथड्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. चलिए फर्स्ट समझेंगे वेरिएशन मेथड क्या है, वेरिएशन प्रिंसिपल मेथड क्या कहता है. Now, according to variation principle, if psi 0 is correct wave function for a system, किसी एक सिस्टम के लिए psi 0 या जनरली हम जिसको psi बोलते हैं वो एक करेक्ट वेव फंक्शन है which gives the correct energy E0 of the system, then any other trial wave function psi will give an energy EI greater than E0. ठीक, इसको मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, अगर उसकी एनर्जी मान लेते हैं कि EI है, it should be greater than or equal to E0. तो इसको बोलते हैं अपर बाउंड टू द ट्रू एनर्जी और रिजेक्ट एनर्जी. जैसे पार्ट के लिए ने 1 डायमेंशनल बॉक्स, पार्ट के लिए ने 3 डायमेंशनल बॉक्स, हमने एक वेव फंक्शन निकाला था, उसकी एनर्जी निकाली थी. ठीक, ये एग्जैक्ट वेव फंक्शन मान के हमने उसकी ट्रू एनर्जी निकाला. इसके लिए h स्क्वायर m a स्क्वायर, ठीक है, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर 3 डायमेंशनल के लिए. ठीक है, तो किसी भी पार्ट के लिए ने 1 डायमेंशनल, पार्ट के लिए 3 डायमेंशनल, रिजिड रोटेटर 2 डायमेंशनल, लाइक दैट, तो उसका एक वेव फंक्शन साई मान के हम एनर्जी निकालते हैं. यहाँ में क्या कर रहा है कि अगर कोई सिस्टम है, जैसे सपोज पार्ट के लिए 1 डायमेंशनल है, आप उसके लिए एक ट्रायल वेव फंक्शन मान लीजिए साई. ठीक है, उसको सॉल्व करके हम एनर्जी निकाले तो वो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो ट्रू एनर्जी E0 की वैल्यू से ज्यादा आएगा. ठीक है, चलिए अब इस एनर्जी को निकालेंगे कैसे, तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हमने पढ़ा था, वहां में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई निकालने के लिए कई केस को ऐसे भी लिखते हैं. तो हमें क्या करना है, इंटीग्रल सॉल्व करना है. इंटीग्रल के लिए क्या करना था, साई कॉन्जुगेट, फिर हैमिल्टोनियन लेंगे, फिर साई लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे को डिवाइड करते, फिर कॉन्जुगेट लेना है, फिर साई डी टाउ. तो ये जो एनर्जी आएगी इसको बोलते हैं जो हमने ट्रायल वेव फंक्शन लिया उसकी एनर्जी को. हाँ, अगर हमें मान लीजिए एग्जैक्ट एनर्जी निकालनी है E0, तब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ भी वही कॉन्जुगेट लेंगे, लेकिन किसके लिए, साई 0. हैमिल्टोनियन तो लेना ही लेना है, साई 0, इसको कर दिया डी टाउ, फिर डिवाइडेड बाय साई 0, देन साई 0 डी टाउ. इनको बोलते हैं वेरिएशन इंटीग्रल, सीधा सीधा एक वर्ड. ठीक है, तो एक चाइल्ड वेव फंक्शन हमें दिया रहेगा, उस चाइल्ड वेव फंक्शन से इस इंटीग्रल को सॉल्व करके हम उसकी एनर्जी निकालेंगे. तो ये जो वैल्यू आएगा ऑब्वियसली क्या आएगा, इससे ज्यादा आएगा. इसी को बोलते हैं वेरिएशन प्रिंसिपल या वेरिएशन मेथड. क्लियर, ठीक है. चलिए नाउ नेक्स्ट, the variation method does not involve the solution of the Schrödinger equation, and without solving the approximate eigenvalue and eigenfunction are obtained. इसमें इसका एक अच्छी बात ये कह सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके एनर्जी नहीं निकालते हैं. ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन मेथड. इन दिस मेथड a suitable trial function is chosen and is assumed to be the solution of the Schrödinger equation for that particular system. Now using this function the expectation value, average value भी आप कह सकते हैं, मतलब वही जो ऐसे लिखते हैं एनर्जी एवरेज वैल्यू सिस्टम इन क्वेश्चन इज कैलकुलेटेड. उस सिस्टम के लिए एक ट्रायल वेव फंक्शन एज्यूम करते हैं और वहां से एनर्जी को निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं. सक्सेसफुल यूज ऑफ द वेरिएशन मेथड डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू मेक ए केयरफुल चॉइस ऑफ द ट्रायल फंक्शन. जितना आप एग्जैक्टली ट्रायल फंक्शन की तरफ जाएंगे उतनी आप ट्रू एनर्जी की तरफ भी जाएंगे. मतलब ट्रायल वेव फंक्शन हमारा जितना ट्रू वेव फंक्शन से मैच करेगा उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी भी क्या होगी, ट्रू फंक्शन की तरफ, ट्रू एनर्जी की तरफ जाएगा. ठीक है, क्लियर. तो ये वेरिएशन मेथड और उसका प्रिंसिपल. ठीक है, अब प्रोसीजर करते क्या इसमें. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन मेथड्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. पहला स्टेप क्या था, हमें चूज ए ट्रायल वेव फंक्शन साई डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल पैरामीटर्स. सेकंड में क्या, उस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ठीक, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, वेरिएशन इंटीग्रल इसको बोलते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल पैरामीटर्स, लिमिट हमें दिया रहेगा. सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द ट्रू एनर्जी. वो एनर्जी के आसपास वैल्यू हमको मिलेगी. ठीक, तो जितना ट्रायल वेव फंक्शन हम रिजेक्ट
एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, एनर्जी भी हमारा क्या होगा, उतना ही ट्रू होगा। ठीक, चलिए अब इसको एप्लीकेशन से समझते हैं। The application of variation method for a particle in a one-dimensional box, तो ये सीधा सीधा केमिस्ट्री मेजर स्टूडेंट के सिलेबस में लिखा हुआ है। Now the ground state energy of a particle in a one-dimensional box, तो ये पढ़ते आ रहे हैं, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल भी किया था। एनर्जी क्या लिखेंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ठीक, ग्राउंड स्टेट कर रहे हैं तो 1 रख दीजिए, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। क्लियर। नाउ लेट द ट्रायल वेव फंक्शन, एक फंक्शन मान लेते हैं ट्रायल, जनरली क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन मेथड फॉर अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, तब तो फिर यहाँ पे ऐसे मान लेंगे। कहीं कहीं आपको फंक्शन दे के भी पूछता है, तो nxa minus x, where n is the normalization constant. Now this function is single valued, continuous and quadratically integrable. Therefore it obeys the boundary condition of particle in a one dimensional box. एक मतलब वेव फंक्शन है, इसको हम ट्रायल वेव फंक्शन मान सकते हैं, और ये बाउंड्री कंडीशन होगी जो हमने वन डायमेंशनल पार्टिकल के लिए पढ़ा है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, बोलिए, एनर्जी कैलकुलेट करना है हमें इस ट्रायल वेव फंक्शन को। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट एनर्जी यूजिंग द वेरिएशन इंटीग्रल। चलिए यहाँ में मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना था, लिमिट लेना था। लिमिट वन डायमेंशनल के लिए क्या है, 0 to a, हमें क्या है, कॉन्जुगेट वेव फंक्शन। ठीक, फिर हैमिल्टोनियन, फिर ये, फिर टाउ डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा 0 to a, फिर वो उसका वेव, मतलब वही वेव फंक्शन को 2 बार लिख दीजिए, साई टाउ। हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए, ये एच नॉट है, माइंड इट, एच मतलब प्लांक कांस्टेंट, और एक हम बोलते हैं एच नॉट। एच नॉट का मतलब क्या होता था, एच अपॉन 2 पाई, यहाँ में एच नॉट का स्क्वायर बाई 2m d2 बाई dx स्क्वायर। ठीक, ये हैमिल्टोनियन की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन हो गया साई, ये फंक्शन हो गया साई, रख दिया साई साई dx। ठीक, चलिए सॉल्व करने के लिए, तो ये कांस्टेंट है एच स्क्वायर बाई एच नॉट 2 बाई 2m को बाहर कर दीजिए। ठीक है, एंड देन यहाँ भी वही एन स्क्वायर और एन स्क्वायर को बाहर कर दिया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बाहर हो गया, बाकी यहाँ पे रख दिया। ये कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया, तो आप यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो नॉर्मलाइजेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करिए और सारे टर्म्स को अलग अलग कर दिया। ठीक, क्लियर। अब इसको अलग से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऊपर वाले को इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो एच नॉट स्क्वायर बाई 2m ए का पावर 3 बाई 2 माइनस ए 3 बाई 3, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। नीचे ऑलरेडी ए 5 बाई 30 आ जाएगा, मतलब ओवरऑल ये आ गया। देखिए फाइनली इस h की जगह पे हमने फिर क्या रख दिया, एच नॉट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, इसलिए एच नॉट स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इसलिए आपको यहाँ में ये आ रहा है एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक, बाकी तो ऑलरेडी आपको मिल गया। नाउ एच स्क्वायर एम ए स्क्वायर, इसको बाहर कर लिया, एंड देन इस सारे टर्म को मतलब 5 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये हमें इतना मिल जाएगा। आप ऐसे भी रख सकते हैं। The ground state energy of a particle in a one dimensional box, इसके लिए क्या होता है, h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर, 1 बाई 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। चलिए अब क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो हमने ट्रायल वेव फंक्शन से एनर्जी लिया था वो कितना आ रहा है, 0.1268, और जो एक्चुअली ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की, वो कितनी आ रही है, 0.125। इट मींस द कैलकुलेटेड एनर्जी यूजिंग द ट्रायल वेव फंक्शन using variation theorem is greater than the exact ground state energy। एक तो जो हमारा थ्योरी प्रिंसिपल कह रहा था कि ये जो वैल्यू आएगा वो इससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा या बराबर आएगा। बराबर तभी आता है जब आप एग्जैक्ट ट्रायल वेव फंक्शन को एग्जैक्ट वेव फंक्शन दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू क्या आ रही है, स्लाइटली जो ट्रायल वेव फंक्शन से जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो ट्रू वेव फंक्शन मतलब ट्रू एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स लिख के क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है, या फिर आपको वेव फंक्शन दे देगा ट्रायल वेव फंक्शन साई इक्वल टू एन एक्स ए माइनस एक्स, कोई भी वेव फंक्शन दे सकता है, एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है,
तो 0.1268 0.25 आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 0.18 मतलब 1268 0.1250 यहाँ से 8 मतलब इतने का डिफरेंस आ रहा है। परसेंटेज में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ मिलेगा द अप्रोक्सीमेट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय दिस। एक सिस्टम है वेयर k is variational parameters, calculate the value of k that leads to the minimum and value of energy and also find the minimum energy। तो इस तरह से आपको कोई एक फंक्शन दे देगा, यहाँ में क्या दिया है k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 5। ठीक, अब इसमें आपको कह रहा है कि मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो मिनिमम के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डी ई विथ रिस्पेक्ट टू के क्या आना चाहिए 0, तो कर दीजिए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2k प्लस यहाँ से क्या मिलेगा k स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मतलब इस पूरे फंक्शन को जो आपको दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट करके हमें क्या करना है इसको, सॉरी इंटीग्रेट बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएट करके डी बाई डी की। ठीक है, डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर कर देना। क्यों, क्योंकि दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम। ठीक, 2k इसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2k। ठीक, k डी के बाई डी के 1 हो जाएगा, तो यहाँ में कांस्टेंट 2 है, मतलब यहाँ में आ गया 2, और इसको किसके बराबर करना हमें 0। ठीक, k की वैल्यू निकालनी है, तो बोलिए कितना आ जाएगा -1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू मिल गया -1। अब आपको एनर्जी पूछ रहा है, तो मिनिमम एनर्जी ई निकालना है, तो k की जगह पे क्या रख देंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 k की जगह पे रख देंगे -1 -5। चलिए सिंप्लीफाई करिए, 1 -2 -5 कितना मिल जाएगा -6। ठीक, तो एनर्जी कितना आ गया, हमको मिल गया -6। k की वैल्यू कितना मिल गया -1। ठीक है, तो जो आपको यहाँ में दिया रहेगा उसको हमें क्या करना है, एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पैरामीटर्स। क्लियर, और उसको 0 के बराबर कर देना है, मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। जो आपको वेरिएशनल पैरामीटर यहाँ लिखा रहेगा उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, और उस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिए। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, बोलिए यहाँ में क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 4। आप आंख बंद कर दीजिए और इसको अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। बोलिए यहाँ से क्या मिलेगा 1। ठीक, और इसको किसके बराबर करेंगे, फॉर मिनिमा कंडीशन 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, मतलब इसको चलिए यहाँ लिख देता हूँ, फॉर मिनिमा डी ई बाई डी अल्फा शुड बी 0, तो विच इम्प्लाइज 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बोलिए अल्फा कितना आ गया था आपका -1/2। ठीक, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो निकाला था वो यही आया, मिला कि नहीं मिला, ईमानदारी से। ठीक है, विद ऑनेस्टी। अब एनर्जी निकालनी है, तो बोलिए एनर्जी निकालने के लिए हमने पीछे क्वेश्चन में क्या किया था, रख दीजिए। तो -1/2 का स्क्वायर प्लस अल्फा की जगह रख दिया -1/2 प्लस 4। सॉल्व इट, माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 बाई क्या मिल जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ में क्या आएगा 1/2 प्लस 4। सॉल्व कर दीजिए। ठीक, सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए कितना आएगा। ठीक है, रहेगा, क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 1 यहाँ में 2 और यहाँ में 4 16। चलिए आप इसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा हमें कितना मिलेगा। ठीक, ठीक है, 4 प्लस 1/4 माइनस 1/2। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर जो आएगा इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, यहाँ में आएगा 1, यहाँ में क्या आएगा 2। ठीक, मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा -1/2
4 4 जा 16 में से बन गया तो ये आ गया 15/4। ठीक है, हो जाएगा। चलिए देखता हूँ, सेम क्वेश्चन बस सिर्फ ये बदल दिया। ये अब आपका टेस्ट योर सेल्फ। ठीक, तो जैसे को 2 क्वेश्चन किया था वैसे आप इसको सॉल्व करिए। ये आपका होमवर्क रहेगा और आप कमेंट करके आंसर हमें बता दीजिए। ठीक, हो जाएगा। चलिए, now question number 4, for a particle in one dimensional box the trial wave function is taken as, ये आपको लिख के दे दिया, so that the function obeys the boundary condition। मतलब वेरिएशन थ्योरम से हमें निकाल के बताना है कि ये जो एनर्जी आएगा वो ट्रू एनर्जी से ज्यादा होगा। कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी आपको निकालना है, मतलब इसके एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो ये जो है मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। लिमिट तो नो डाउट 0 to a रहेगा, ये आएगा मतलब ये फंक्शन आएगा यहाँ पे एन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हैमिल्टोनियन आप रख दीजिए, फिर इस साइड फंक्शन को रख दीजिए एन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे में क्या आएगा, सेम वही आएगा। उसी फंक्शन को 2 बार आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, 2 बार, चलिए पूरे को आप होल स्क्वायर डी एक्स। लिमिट क्या हमारा 0 to a। ठीक, क्योंकि वन डायमेंशनल बॉक्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जैसे पीछे किया था उसी तरह यहाँ भी सॉल्व करके इसको आपको एनर्जी मिल जाएगी। वो वैल्यू क्या आएगी, अपर बाउंड बोल रहा है ना, बाउंड्री कंडीशन। ठीक, तो वो उससे ज्यादा मिलेगा। तो जस्ट इसको सॉल्व कर देना है, बाकी आपको जैसे मैंने क्वेश्चन में पीछे किया था। ठीक है, इस तरह का कोई भी वेव फंक्शन आपको ट्रायल वेव फंक्शन दे सकता है। ठीक, तो ऑलरेडी ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें हमने वेरिएशन थ्योरम को डिस्कस किया, वेरिएशन मेथड क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स, ठीक, उसकी प्रोसीजर कैसे इसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस फॉर पर्टिकुलर वन डायमेंशनल बॉक्स, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे भी क्वांटम केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, तो न्यूमेरिकल्स तो मिलेंगे ही, मैथमेटिक्स तो आएगा ही आएगा, बट इतना रिगोरियस मैथमेटिक्स नहीं है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होने से हम इसको कर सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ कुछ जगह में सॉल्व करके रखा, पहले आप उसको प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक, देन उसी के हिसाब से ऑन द बेसिस आप दूसरे क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।